क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हिंदी में आपको मैं पाठ समझाने जा रही हूँ। हंसिए और स्वस्थ रहिए। इसके लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। इनका जन्म 20 सितंबर 1911 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। किशोरावस्था में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। 3 बार जेल यात्राएं भी की। सन 1937 से अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किया। चारों वेदों का सरल सुबोध भाष्य, 108 उपनिषदों की भाष्य टीका, 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतर तथा षट दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। इनका लेखन कार्य ह्यूज है, बहुत लेखन कार्य किया इन्होंने। धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति, परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 3200 पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन इन्होंने किया। और 2 जून 1990 में इनका जब देहांत हुआ तो कहा जाता है वो गायत्री मंत्र का ही उच्चारण कर रहे थे। कि इस पाठ का केंद्रीय भाव, हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक आह्लाद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। हंसी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभदायक है, इस पाठ में आपको यही समझाया गया है। लेखक यही कहना भी चाह रहे हैं कि मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। क्या क्या फायदे हैं उसके इस पाठ में बताया गया है। लेखक कह रहे हैं कि हंसने से एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है कोरेलामिन्स। कोरेलामिन्स हार्मोन स्रावित होता है जो आगे चलकर मस्तिष्क से एंडोर्फिन के स्राव को प्रेरित करता है, जिसके प्रभाव से दर्द निवारण के साथ ही शिथिलता का आभास मिलता है। इस तरह हंसती हंसाती जिंदगी तमाम रोगों की अचूक दवा है। आज 60% रोगों का कारण तनाव है। उच्च रक्तचाप, सिर दर्द, पेप्टिक अल्सर, हृदय रोग आदि तनाव से जुड़े हुए रोग हैं। यही बात माइग्रेन के संदर्भ में भी कही जाती है। और तनाव दूर करने का सबसे अच्छा उपाय मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट आज के ज़माने में जो हंसोड़ क्लब खुले हैं उसको शुरू करने वाले पूरे वर्ल्ड में पहले जो डॉक्टर थे वो थे डॉक्टर मदन कटारिया। मुंबई के डॉक्टर कटारिया ने 3 वर्ष पूर्व अपने 4 मित्रों के सहयोग से हंसोड़ क्लब बनाया था। आज इस अजीबोगरीब थेरेपी में लोग इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि अब तक लगभग 150 हंसोड़ क्लब खुल चुके हैं और इसका विस्तार भारत के बाहर अन्य देशों में भी हो रहा है। फ्रांस और जर्मनी के लोग भी हंसोड़ क्लब बनाने की राह पर हैं। पिछले दिनों स्विट्जरलैंड और अमेरिका के 2 सम्मेलनों में डॉक्टर कटारिया के प्रयासों को खूब सराहा गया। डॉक्टर कटारिया ने लगभग 30 प्रकार के हास्य व्यायाम इजाद किए हैं। उनका मानना है कि इनसे शरीर के विभिन्न अंग अवयवों का व्यायाम होता है। उनमें सिंहास है जिसमें मुंह फाड़कर दांत निकालने पड़ते हैं। इससे मुंह की मांसपेशियों को लाभ पहुंचता है। इस प्रकार कपोत हास में मुंह बंद करके कबूतर की तरह गुटरगू की ध्वनि निकालनी पड़ती है। हिंडोल हास में झूले की सी आवाज निकालकर हंसना होता है। इस तरह मुस्कुराना, हंसना, खिलखिलाकर ठहाके लगाना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। हंसने का महत्वपूर्ण पक्ष इसकी संक्रामकता है। ये इंपॉर्टेंट है। संक्रामकता मीन्स अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हंस रहा हो तो आपको हंसी न भी आ रही हो तो भी थोड़ी देर बाद आप हंसने लगेंगे उसी के साथ। हंसी एक दूसरे में फैलती है बहुत जल्दी और देखते ही देखते तनाव कम हो जाएगा और दुनिया और रंगीन जीने योग्य लगने लगेगी। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसकी मैत्री प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसन्नता एक आध्यात्मिक वृत्ति है।
एक दैवीय चेतना है। इसका आश्रय ग्रहण करने वाले के सारे शोक संताप भाग जाते हैं। प्रमुदित मन और प्रसन्नचित व्यक्ति के पास बैठकर लोग अपना दुख दर्द भूल जाते हैं। अप्रसन्न, उदास तथा खिन्न रहने वाले व्यक्ति की सारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं। विषादोत्पादक स्थिति में एक ऐसी तपन होती है जो मानव जीवन के सारे उपयोगी तत्वों को जला डालती है। उदास व्यक्ति के आसपास कोई नहीं रहना चाहता। उदास व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। खिले फूल देखे हैं ना? जिस उद्यान में बेला और गुलाब के फूल अपनी गंध बिखेर रहे हों, उधर भला कौन नहीं जाना चाहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर ध्यान दिया जाए तो मुस्कुराइए। आप व्यापारी हो या वक्ता, अध्यापक हो या उपदेशक, अधिकारी हो या कर्मचारी, मुस्कुराकर बात कहने से आप सामने वाले व्यक्ति को जितना प्रभावित कर सकते हैं उतना अन्य किसी उपाय से नहीं। लेखक मुस्कान के सबसे महत्वपूर्ण बातों पर जोर देते हैं कि मुस्कुराने से सभी आपकी तरफ झुकेंगे, आपकी तरफ झुकाव होगा लोगों का। और व्यापार हो गया, अध्यापक हो गए, कोई भी व्यवसाय से आप जुड़े हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं, तो लोगों की अट्रैक्शन की आवश्यकता होती ही है। और इससे मुस्कुराने से, हंसने से ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यथा अपराधी से पूछताछ करते समय गंभीरता भले ही आवश्यक हो, किंतु वह हमारी आदत नहीं बननी चाहिए। याद रखिए, जो अनुशासन प्यार से किसी का हृदय जीतकर बनाया जा सकता है, वह क्रोधपूर्ण, तनावग्रस्त अथवा 24 घंटे की गंभीर मुख मुद्रा से नहीं उत्पन्न किया जा सकता। इससे भय तो उत्पन्न हो सकता है, किंतु भय से उत्पन्न अनुशासन स्थायी नहीं होता है। लोग हमारी बात माने, यह भी स्वस्थ रहने के लिए सहायक स्थिति होती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति घर के एक कोने में चारपाई पर पड़ा है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता, भोजन वस्त्रों की उसे कमी नहीं है, सब कुछ समय से मिल जाता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता, कोई मानता नहीं। ऐसा व्यक्ति क्या कभी स्वस्थ रह सकता है? अतः परिवार के सदस्यों के साथ हंसना ना भूलें। आप कितने भी व्यस्त रहें, हंसने खिलखिलाने का बहाना अवश्य ढूंढ लें। कुछ क्षणों का मुक्त हास्य परस्पर निकटता लाएगा, आत्मीयता के बंधनों को प्रगाढ़ बनाएगा और तनावों से मुक्ति प्रदान करके परिवार को स्वस्थ बनाएगा।